हेलो फ्रेंड्स। अक्सर देखा गया है कि जब हम डायपर लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें वो नहीं पता होती है। तो हमें जो जो बातें आप ध्यान में रखनी चाहिए, पहली चीज़ है कि जो डायपर्स होते हैं वो आपका एज और आपका वेट उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमेशा ये देखें कि आपके बच्चे का वेट क्या है और आपका बच्चे का एज क्या है। दूसरी चीज़ जो होती है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल डायपर लेते हैं या बहुत छोटा डायपर लेते हैं तो बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत बड़ा डायपर लेते हैं तो उसमें लीकेज का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद आप देखोगे कि जो उसका जो फाइबर इलास्टिक होता है, मतलब कि उसमें जो आप जब डायपर लेते हो तो उसमें इलास्टिसिटी होती है। अगर वो इलास्टिक है कि नहीं, इलास्टिसिटी अच्छी होने से क्या होता है, बच्चा कंफर्टेबल होता है और लीकेज के चांसेस जो होते हैं वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि जो आप डायपर ले रहे हो वो बजट फ्रेंडली है या नहीं है। और बजट फ्रेंडली है तो उसके अलावा आप जो चीज़ देखते हैं उसके अंदर वो है कि कहीं वो एलर्जी तो नहीं क्रिएट कर रहा है। कभी कभी होता है कि डायपर्स बहुत ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं और आपके बम के एरिया पे बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए, फ्रेगरेंस तो नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि डायपर्स कहाँ कौन कौन सी आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं उसमें डायपर्स, आपको बहुत सारी कंपनीज़ के डायपर्स मिल जाएंगे। अब कुछ कंपनीज़ की बात करें तो वो आपका हगीज़ हो गए, ठीक है, पैम्पर्स हो गए, मैनी पोको पैंट्स हो गया, मीमी के आपको डायपर्स मिल जाएंगे। कुछ कंपनीज़ अपनी भी डायपर्स इंट्रोड्यूस करती हैं जैसे ओपोलो है, ठीक है। ये सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन इन सारी कंपनीज़ में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप जो जो भी ख़रीद रहे हो कि तो वो आपके बच्चे को कभी एलर्जी क्रिएट ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब ना बड़ा ना छोटा हो, ताकि वो उसको ना लीकेज का इशू हो ना ही रैशेस का इशू हो। फिर हम आते हैं इस बात पे कि बच्चों को जब हम डायपर पहनाते हैं तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली जब हम डायपर पहनाते हैं तो डायपर जो है 2 से 3 घंटे में हमेशा चेंज करो, ठीक है। ये आपका गोल्डन रूल होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे में हमेशा ही चेंज करो। उसके बाद देखोगे कभी कभी बच्चा पॉटी कर देता है तो हमें क्या करना है कि जब वो पॉटी करता है तो उस टाइम तुरंत ही चेंज करिए। फिर आपका आता है कि जब भी बच्चा पॉटी करता है तो उसको क्लीन करके उसको फिर आप सुखा करके, वो वेट होता है एरिया, उसके बाद उसको क्लीन करके वो ड्राई करके उस पर आप रैश क्रीम लगा करके बच्चे को डायपर पहना सकते हैं ताकि बच्चे को डायपर रैशेस ना हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप देखो जब बच्चे को आप खुला छोड़ दो दिन भर में, कि कभी भी आप 4 घंटे 5 घंटे आप उसको खुला छोड़ दो, या फिर आप उसको कॉटन डाइपर्स भी आते हैं, ठीक है, क्लोथ डाइपर्स भी आते हैं, तो आप वो पहना सकते हो। वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे को आप डाइपर फ्री टाइम दो ताकि बच्चे को रैशेस होने के चांसेस ख़त्म हो जाए ठीक है। और जनरली जो आप इसके अलावा जो आप डायपर में एक चीज़ और जो देखेंगे वो है कि जब आप रात में बच्चे को सुलाते हो तो डायपर ऐसा चूज़ करो ताकि जो है जो डायपर है वो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो और वो पूरी रात चल जाए, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर डायपर अगर अच्छा नहीं होगा या फिर एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा तो लीकेज हो जाएगा। तो इस बेटर कि आप जो है डायपर अच्छा चूज़ करो ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, ताकि रात में लीकेज के चांसेस ख़त्म हो जाए। मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैं जनरली जो यूज़ करती हूँ वो ओपोलो के डाइपर्स यूज़ करती हूँ। ओपोलो के डाइपर्स में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है इसका एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा है, ठीक है। इसका जो वेटिंग, मतलब आप देखोगे कि ये जब वेट होने लगता है तो आपका जो है ना वो दिखने लगता है कि हाँ ये वेट हो चुका है, नाउ इट इज़ द टाइम टू चेंज, तो आप उसको चेंज कर दो। और इसका एब्जॉर्प्शन पावर सबसे अच्छी बात है, और इसमें लीकेज के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट आपका अपना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सा टाइप का यूज़ करते हो। बाकी मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं ओपोलो यूज़ करती हूँ। और इसमें भी आप देखोगे, अगर ओपोलो की बात करूँ तो उसमें भी आपके साइज़ेस होते हैं। जैसे इसमें जो अपोलो की बात करूँ तो ओपोलो में आपके जो साइज़ेस होते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो देख सकते हो। बाकी अगर आप जो भी यूज़ करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे इवन आपको डायपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो वो आप मुझे शेयर करो। थैंक यू।